दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक 12,091 के सुप्रीम कोर्ट अपडेट पर अगर हम बात करें मित्रों आज के इस क्रम में, तो एक मंच पर न आने से संभावित क्या है खतरे, जीत के लिए याची क्या करे प्रयास। और मित्रों मैं साफ साफ इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ, यह हाई कोर्ट नहीं है, यह है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई होती है वो गुटों में बंटकर मित्रों नहीं होती है। अथक प्रयास के बावजूद ये लोग एक मंच पर नहीं आए। हमारे करियर सेक्रेट चैनल से जुड़े तमाम हमारे ऑडियंस, तमाम हमारे सब्सक्राइबर 12,091 के भाई लोग जो हैं, इसमें सभी लोगों ने अथक प्रयास किया। हमारी जो टीम है उसने भी प्रयास किया। मित्रों आप जान रहे हैं कि अयोध्या की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि सभी अगवाकार वहां आएंगे, उनसे बात करके और कोई ना कोई ठोस पहल करके और एकाकी बात की जाएगी। लेकिन कोई अगवाकार वहां नहीं आया। कुछ लोग आए, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन बात बिल्कुल नहीं बनी। कोई थर्ड फ्रंट बना करके और ये लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है मित्रों। अगर आप लोगों को नौकरी की तनिक भी ज़रूरत है तो अभी भी समय है मित्रों। एक मंच पर आने के लिए आप लोग संभावित प्रयास शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर ढाक के वही तीन पात सरकार और कोर्ट की जुगलबंदी आप लोग जान रहे हैं। और जीत के लिए याचियों का क्या कर्तव्य है, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन बातों से रूबरू करा देंगे जिनकी ज़रूरत अब प्रयास और पहल करने की है। तो मित्रों सारा डिटेल आप जानेंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12,091 आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही आया और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जीता। उत्साह आसमान पर पहुंच गया। लोगों को नौकरी बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि नौकरी अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यही आत्मविश्वास हमको लेकर डूब गया। डबल बेंच में हम गुटों में बटे, फिर पैसे का दोहन और धन लोलुपता की बात आई। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से वहाँ हुआ, एक ग्रुप ने एक बहुत बड़े वकील को खड़ा किया, लेकिन उस ग्रुप ने अशोक खरे सर जो बड़े अधिवक्ता थे उनको जो है इस बात के लिए नहीं मना सके कि आप 90-105 का केस ना लें। और दूसरा ग्रुप जो था, मैं आपको बता दूं मित्रों, उनके पास बहुतेरे वकील थे जिनमें से बहुत वरिष्ठ वकील बिल्कुल खड़े रहे, उन्होंने अपना आर्गूमेंट ही नहीं किया, वो मूक दर्शक बने रहे। उनको किस लिए लाया गया था कोर्ट में, आज भी समझ से परे है। वहीं मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता का रोल आप लोगों ने हाई कोर्ट के डबल बेंच में खूब देखा, सिंगल बेंच में भी देखा। जीरो रिजवाइंडर के साथ याचिका दाखिल करना और फिर उस याचिका पर कोई प्रयास न करना, कोई पैरवी न करना, ये आप लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पहुंच गई है। फिर मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता ने एसएलपी दायर कर दी है, ऑनलाइन एसएलपी दायर करके, और उसने जो है डायरी नंबर भी ले लिया है। संभावित दिक्कतें अब आने वाली हैं। और जैसे ही इन्होंने एसएलपी दाखिल की है, कई ग्रुप सक्रिय हो गए, और सक्रिय होना भी लाजमी है, क्योंकि जब इन्होंने रिट डाल ही दी है, याचिका डाल ही दी है, एसएलपी डाल ही दी है, तो कैसे अपने को रोक सकेंगे, क्योंकि ये बड़े वकील नहीं खड़ा कर पाएंगे। और अगर ये लोग एसएलपी दाखिल नहीं करेंगे, अगर डेट लग गई तो पहले ही डेट पर डिफेंड करना इस केस को मुश्किल हो जाएगा। केस ही नहीं अलाउ होगा मित्रों, बहुत चिंता का विषय है। हम आपको अवेयर करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे विनय पांडे हो, चाहे मनोज मौर्य हो, चाहे विनीत राय एंड कंपनी हो, सभी लोग हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल अपने अहम से बाज नहीं आ रहे हैं। पैसा लेकर पता नहीं क्या जो है इन लोगों को लगा हुआ है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़ने का संकल्प अगर ये ले लेते तो 12,091 का जो डबल बेंच का ऑर्डर है वो पलट सकता था मित्रों। अभाव केवल एक ही चीज़ का है, मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ, और वो अभाव है कि जो है एकता का। हम आपको बता दें कि कैसे नुकसान होगा, इसकी भी जो है हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।
देखिए, यहाँ धन का असमान वितरण होगा। असमान वितरण का मतलब यह है, कोई बड़ा वकील जब खड़ा करेगा तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी और वो जो है उनका फीस चुकाने में बिल्कुल कारगर नहीं साबित होगा। और हम आपको बता दें कि इस सार्थक प्रयास का खामियाजा तब भुगतना पड़ेगा जब वकील केस लड़ने ही नहीं जाएगा और पैसे उनके पास पर्याप्त रहेंगे नहीं तो वकील को दे नहीं पाएंगे। दूसरी बात, कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास बहुत बड़ी संख्या है, छोटा वकील करके सारा पैसा दाबने की कोशिश करेगा और उस समय जो है वो छोटा वकील केस को डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी कमी यही है। अगर ये लोग एक मंच पर आ जाते तो इसी कमी को हम लोग पूरा कर लेते और पूरी निष्ठा के साथ ये लोग एक बड़ा वकील करके उसके फीस को लगातार पेमेंट करते रहते और केस अपने मुट्ठी में आ जाता। लेकिन मित्रों, बहुत ही अवरोध दिखाई दे रहा है और बहुत ही एक बात हम आपको बता दें कि असमंजस की स्थिति याचियों में बना हुआ है। अब कर्तव्य क्या है याचियों का, क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने अपने ग्रुपों पर दबाव बनाना शुरू कर दीजिए कि ये किसी तरह मिले, एक मंच पर आ जाएं। मित्रों, इसके लिए आप पर्याप्त रूप से आज ही से प्रयास शुरू कर दीजिए। इन लोगों की मीटिंग अवश्य करा दीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में नौकरी के लिए फिर लाले पड़ जाएंगे और डबल बेंच के ऑर्डर में बहुत कुछ बचा नहीं है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को, एक अंतिम अवसर जो बचा है उस अंतिम अवसर को जो है भुनाने के लिए एक मंच पर आकर के और एक वरिष्ठ वकील जो ज्ञानी हो, जो इन डबल बेंच के ऑर्डरों का काउंटर कर सके, जो बिंदु पर ऑर्डर हुए हैं सबकी काट खोज सके और सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय को कन्विंस कर सके। और मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसा भी वकील होना चाहिए कि जब कोर्ट सही ना हो तो केस को पेंडिंग करा दे, जब सही कोर्ट हो तो केस को लगवा दे, जिससे कि ऑर्डर अपने पक्ष में आ जाए। समय मित्रों चाहे जो भी लगे, समय तो हम लोगों का बहुत गया है। एक बार फिर हमारा 4-6 महीने चला जाएगा, उसके लिए हमें कोई दुख और चिंता का बात नहीं है। तो मित्रों, आप लोग एक काम करिए, बाद से जितने भी यात्रीगण हैं उनको मैं अवेयर कर रहा हूँ, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अपने लोगों से चर्चा करें, ग्रुप बनाएं और इन लोगों के ऊपर एक तरह से दबाव डालें, प्रेशर डालें कि आप लोग एक आवश्यक मीटिंग कीजिए। भले ही आपने एसएलपी अलग अलग डाल दिया है, लेकिन वकील हायर करने में आप अलग अलग ना जाएं। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई आपके हाथों में हो जाएगी। आम याची तो पैसा देकर अपने घर बैठ जाता है मित्रों, और यही गलती वो करता है, क्योंकि पैसा देने से केस नहीं जा सकता। पैसा उचित हाथों में जाना चाहिए, उचित वकील के यहाँ जाना चाहिए और उचित पैरवी होना चाहिए। भाग दौड़ के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ब्रीफिंग करना चाहिए। मित्रों, धन्यवाद।